पार्ट 7 उनके बीच की नज़र का सफ़र। आयान उस दिन काफ़ी देर तक यूं ही चुप बैठा रहा था। अनन्या की वो हल्की सी मुस्कान, जो अभी कुछ घंटे पहले ही उसने देखी थी, उसके दिमाग में जैसे दोहराई जा रही थी। उसे नहीं पता था कि अनन्या को उसकी मौजूदगी अब इतनी फ़ैमिलियर क्यों लगने लगी थी। लेकिन जो भी था, वो एहसास उसे अंदर से खुश कर रहा था। अनन्या भी उस दिन थोड़ा बदल सी गई थी। वो पहले की तरह दूरी बनाए नहीं रख पा रही थी। आयान के सामने आते ही उसकी आंखों में वो हल्की सी शर्म, फिर तुरंत छुपा लेने वाली नजर, ये सब बहुत अलग था। अनन्या को खुद भी पता नहीं चल रहा था कि वो ऐसा क्यों महसूस कर रही थी। कुछ देर बाद दोनों एक ही दिशा में चल रहे थे। आयान हल्के हल्के बोल रहा था और अनन्या ने आज पहली बार अपने मन की एक छोटी सी बात उससे बिना झिझक कह दी थी। कभी कभी मुझे लगता है तुम्हारी बातों में कोई अजीब सा सुकून होता है, अनन्या ने हिचकिचाते हुए कहा था। ये सुनकर आयान का दिल धड़क उठा था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए बस इतना ही कहा, शायद तुम ऐसे ही महसूस करती हो। मुझे खुशी होती है अगर मेरी बातें तुम्हें हल्का महसूस करती हैं। अनन्या ने कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन उसकी नजरें बहुत कुछ कह रही थीं। कुछ दिनों बाद उनके बीच एक अजीब सा कंफर्ट बन चुका था। ना तो आयान को ज्यादा कोशिश करनी पड़ रही थी और ना ही अनन्या खुद को दूर रखने में सफल हो पा रही थी। दोनों जैसे जैसे एक दूसरे को समझ रहे थे, वैसे वैसे उनके अंदर की झिझक पिघलती जा रही थी। एक बार अनन्या ने एक छोटी सी बात पूछी, तुम मुझे इतना पेशेंटली क्यों सुनते हो? कभी अनॉय नहीं होते? कभी इरिटेट नहीं होते? आयान ने हल्के से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हर किसी की कोई ना कोई आदत होती है। मेरे लिए किसी को समझने में धैर्य लगता हो तो मुझे अच्छा लगता है। तुम्हारी बातें मुझे डिस्टर्ब नहीं करती, बल्कि मुझे लगता है तुम जो कुछ भी बोलती हो उसके पीछे कोई रीजन होता है। अनन्या ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम कभी कभी अननेसेसरीली भी ज्यादा अच्छे लगते हो। आयान हंस दिया। अननेसेसरीली अच्छा लगने का क्या मतलब होता है? अनन्या ने कंधे उचकाए। बस होता है, तुम समझ जाओगे कभी। धीरे धीरे उनके दिन ऐसे गुजरने लगे जैसे दोनों बरसों से एक दूसरे को जानते हों। अयान अनन्या की छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने लगा था। उसका किसी बात पर थोड़ा सा देर तक चुप हो जाना, किसी बात पर हल्का सा मुस्कुराना, और कभी-कभी बस बिना वजह खिड़की के बाहर देखना। अनन्या भी अयान में सटल बदलाव देख रही थी। पहले वो बहुत रिजर्व्ड था, लेकिन अब वह खुलने लगा था। वह अनन्या से रैंडम बातें करना शुरू कर देता था। ऐसी बातें जिनका कोई खास मतलब नहीं होता, लेकिन उन बातों में एक ऐसी सॉफ्टनेस थी जिसे अनन्या इग्नोर नहीं कर पा रही थी। एक दिन जब दोनों साथ बैठकर हल्की हल्की बातें कर रहे थे, अनन्या अचानक थोड़ा हंसते हुए बोली, तुम्हें पता है, मैं कभी किसी को इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करती। आयान ने पूछा, फिर मुझे क्यों करती हो? अनन्या चुप हो गई। उसने करीब 5 सेकंड तक आयान की ओर देखा, फिर धीमे से कहा, शायद तुम्हारी आंखों में झूठ नजर नहीं आता। आयान थोड़ी देर तक उसके इस जवाब को समझ ही नहीं पाया। फिर उसने बेहद धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हारे ट्रस्ट को कभी तोड़ूंगा नहीं। अनन्या ने हल्की सी मुस्कान दी और शायद पहली बार उसके चेहरे पर वो खुलापन था जो पहले कभी नहीं आया था। एक शाम अनन्या ने कुछ नया किया। उसने खुद आयान को बुलाया। पहले कभी उसने ऐसा नहीं किया था। जब आयान वहां पहुंचा तो अनन्या थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। सब ठीक है? आयान ने पूछा। अनन्या ने सिर हिलाया। हाँ, बस मुझे आज तुमसे बात करनी थी। आयान ने ध्यान से उसकी ओर देखा। अनन्या ने थोड़ा गहरी सांस ली और बोली, कभी कभी
मैं अपने आप से परेशान हो जाती हूँ। मुझे लगता है मैं लोगों को समझने में टाइम लेती हूँ। और मुझे लगता होगा लोग सोचते होंगे कि मैं रूड हूँ। आयान ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। तुम रूड नहीं हो, तुम बस कॉशियस हो। अनन्या की आंखें हल्की सी चमक उठीं। सच? बिल्कुल, आयान ने कहा। तुम कभी किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, इसलिए तुम छोटी छोटी चीजों में भी सोचती हो। ये रूड होना नहीं होता, ये थॉटफुल होना होता है। अनन्या उसके इतने स्पष्ट और सहज जवाब से कुछ सेकंड तक उसे देखती रह गई। फिर उसने कहा, तुम्हें लगता है मैं कॉम्प्लिकेटेड हूं? आयान हंसा। नहीं, तुम बस लेयर्ड हो, और लेयर्ड लोग इंटरेस्टिंग होते हैं। अनन्या का चेहरा शायद पहली बार इतनी खुली हुई मुस्कुराहट से चमका था। आयान उसे देखकर ही खो गया था। उस रात जब दोनों अलग हो रहे थे, अनन्या ने धीरे से कहा, आयान, तुम्हारी प्रेजेंस अच्छी लगती है। आयान रुक गया। वो मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान उसकी आंखों में उतर चुकी थी। तुम्हारी भी, उसने धीरे से कहा। उनकी ये छोटी सी बातचीत दोनों के लिए बेहद बड़ी थी, क्योंकि ये पहला मौका था जब अनन्या ने साफ साफ अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट किया था, चाहे थोड़ा ही सही। अगले कुछ दिनों तक दोनों की हैबिट्स बदलने लगीं। अब बिना कहे भी दोनों एक दूसरे को ढूंढ लेते थे। अनन्या का मूड खराब हो तो अयान बिना कुछ पूछे उसे स्पेस देता था। अयान थका हुआ हो तो अनन्या एक छोटा सा जोक बोल देती, बस इतना कि उसका मन हल्का हो जाए। धीरे धीरे उनके बीच की दूरी लगभग खत्म हो चुकी थी। कभी कभी अयान अनन्या को देखते हुए सोचता, ये जो सुकून है, क्या ये दोनों को किसी और सफर की तरफ ले जा रहा है? अनन्या भी आजकल खुद को हर रात एक ही बात सोचते पाती थी, मैं अयान के साथ इतनी कंफर्टेबल कैसे हो गई? पहले मैं किसी से इतना ओपन कभी नहीं होती। लेकिन दोनों में से कोई भी अभी अपनी फीलिंग्स को शब्द नहीं देना चाहता था। उनकी नजरें और जेस्चर्स ही अब उनकी भाषा बन चुकी थीं।